हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 12 का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो है पैराग्राफ। और इस पैराग्राफ में हर साल माय मदर एट 66 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये पैराग्राफ कई बार, कई साल, कई बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन और पैराग्राफ हैं। हमारे इक्वेशन में ये आता है कि हमारा जो ये पोइट्री सब्जेक्ट है इंग्लिश का, उसमें से हमें पैराग्राफ दिए जाएंगे और उस पैराग्राफ से कुछ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन के साथ कुछ पैराग्राफ में हमें उस आंसर को देखना है और उसके अर्थ के हिसाब से हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो हमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने क्वेश्चन होंगे और उसके आंसर हम कैसे लिखें जिसमें हमें पूरे नंबर मिल जाए। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे आज का पहला टॉपिक और पहला पैराग्राफ। तो माय मदर एट 66 से पहला पैराग्राफ का पहला हेडिंग है ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माय मदर बिसाइड मी डोर्स ओपन माउथड हर फेस ओशन लाइक दैट ऑफ ए कॉपर्स। तो इसके कहने का उद्देश्य है कि ड्राइविंग फॉर माई पेरेंट्स फ्रॉम होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे, यानी कि पिछले शुक्रवार की सुबह माता पिता के घर से कोचिंग जाते समय, ठीक है, कोचिंग जाते समय पिछले शुक्रवार की सुबह मेरे माता पिता के घर से मैं कोचिंग जा रही थी। तब आई सा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, मतलब मैंने देखा मेरी माँ को। फिर कह रहा है कि बिसाइड मी दोज ओपन माउथड हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉपर्स। ठीक है, कह रहा है कि मेरी बगल में मेरी माँ का चेहरा, जब वो देखी अपनी माँ को तो कह रही है कि तो वो कोचिंग जा रही थी और उसने सुबह उठा तो उसकी बगल में उसकी माँ सोई थी और उनका चेहरा एक लाश जैसा दिख रहा था। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है कि जब वो उठी अपनी माँ के बगल में उसकी माँ थी और उसने देखा डोज ओपन माउथ हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉपर्स, यानी कि उसकी माँ की चेहरा जो था वो लाश जैसा दिख रहा था क्योंकि वह बूढ़ी हो गई थी। कौन? उसकी माँ। उसकी माँ बूढ़ी हो गई थी, इस वजह से उसकी माँ का चेहरा क्या एक लाश की तरह दिख रहा था। तो ये पैराग्राफ है हमारा, लेकिन इसमें क्वेश्चन कौन से पूछे जाएंगे और उसका हमें आंसर कैसे देना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें मुख्यतः और कंपलसरी आपको सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी पैराग्राफ से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम वेयर वॉज द पोएट ड्राइविंग एंड व्हेन। कवि से कहा चला, मतलब कवि कहाँ से चल रहा था और कब। मतलब कवि अपनी कार चला रहा था, जैसे कि ड्राइविंग कर रहा था, तो वो कहाँ और कब से चल रहा था, यही हमको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो जिस हिसाब से हमने पैराग्राफ पढ़ा उसमें से हमारा आंसर है पर कुछ हटके, वो कवि के बारे में पूछ रहा है। तो हमारा आंसर होगा द पोएट वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ठीक है, जैसे हमने पैराग्राफ में पढ़ा था ना कि वो शुक्रवार के सुबह जाता है और उसकी माँ के घर से कोचिंग की तरफ जाता है। तो हमारा यही आंसर है कि द पोएट वॉज ड्राइविंग, कवि जो है वो ड्राइविंग चला रहा है गाड़ी, और फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, गाड़ी चला रही थी कौन? कवि, पिछले शुक्रवार की सुबह। वह कोचिंग जाते समय गाड़ी चला रही थी पिछले शुक्रवार की सुबह, तो वही अपने कोचिंग में जा रही थी। तो यही क्वेश्चन का हमारा आंसर है। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट वाज द पोएट्स मदर डूइंग इन द व्हीकल। कवि की माँ वाहन में क्या कर रही थी। ठीक है, कवि की माँ वाहन में क्या करती है। तो इसमें आंसर इसका यही है सिर्फ कि द पोएट्स मदर वॉज डोजिंग विथ ओपन माउथ इन द व्हीकल, यानी कि गाड़ी में उसकी माता कवित्री की माँ क्या कर रही थी, तो मुंह खोले बैठी हुई थी। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना तीसरा यानी कि सी नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो सी नंबर क्वेश्चन क्या है पहले ये जान लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि हाउ वाज द फेस ऑफ द मदर मतलब पोएट्स मदर्स लुकिंग लाइक। कह रहा है कि
कवि की माँ का चेहरा कैसा दिख रहा था। ठीक है, पूछ रहा है तीसरा क्वेश्चन कि कवि की माँ का चेहरा कैसा दिख रहा था। तो फिर आंसर देंगे हम द फेस ऑफ द पोएट्स कि कवि की माँ का चेहरा, ठीक है, मदर कि कवि की माँ का चेहरा, द फेस ऑफ द पोएट मदर वॉज लुकिंग लाइक ए कॉपर्स। ठीक है, कॉपर्स यानी कि कॉपर्स जो है उसको कहते हैं लाश। ठीक है, कवि की माँ का चेहरा देखने में एक लाश की तरह लग रहा था। यही हमारा आंसर है। पूरे पैराग्राफ से ही हमको इसमें आंसर निकालने थे, जो कि आप तीनों क्वेश्चन में देख रहे हैं कि पैराग्राफ टाइप के ही आंसर्स हैं। फिर कह रहा है हमारा लास्टवा क्वेश्चन की नेम द पोयम एंड द पोएट ऑफ द अबव लाइन। उपयुक्त पंक्तियों में कवि और रचनाकार का क्या नाम है। मतलब इस पैराग्राफ के कवि कौन है और इस कविता का क्या नाम है। तो यही कह रहा है कि आंसर में हम लिखेंगे द नेम ऑफ द पोयम इज़ माई मदर एट 66। कवि का नाम है, मतलब कि कवि का नाम है मेरी माँ की उम्र 66 वर्ष की है। एंड द नेम ऑफ द पोएट इज़ कमला दास, और इसके रचयिता का नाम कमला दास है। तो जैसे हम हिंदी में लिखते हैं ना संदर्भ में कि हमें उस चैप्टर का नाम और उसके रचनाकार का नाम लिखना है, उसी प्रकार से हमें इंग्लिश में भी उसके राइटर्स के नेम लिखने होते हैं। तो हमें इसी तरह से लिखना है कि द नेम ऑफ द पोएम इज़ माई मदर एट 66 एंड द नेम ऑफ पोएट इज़ कमला दास। तो इसी प्रकार से हमारा चारों क्वेश्चन का आंसर समाप्त होता है। और पैराग्राफ जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। कई बार ये पैराग्राफ पूछे जा चुके हैं और 2023, 22 और 20 के बोर्ड एग्ज़ाम में भी ये पूछे गए पैराग्राफ हैं। ये माई मदर एट 66 के पैराग्राफ हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पोइट्री का, जो कमला दास ने लिखा है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन इतने इम्पॉर्टेंट है कि आपके 2025 के एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेगा। तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी ये वीडियो देख सकें। और वीडियो पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।